नमस्कार, बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरसागर सिंह साहोता जी, जो बंसल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट एंड हीपेटो पैनक्रियाटो बिलियरी सर्जन हैं। डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो आज हम डॉक्टर से बात करने वाले हैं लिवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर गुरसागर से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई भी सवाल लेने से पहले सर, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो आप लोगों ने तैयार किया और उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट किया था, वो सचमुच काबिले तारीफ है। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सबसे पहले तो यही बताइए सर। जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस पूरे लिवर ट्रांसप्लांट में हमने पहले पूरी टीम ने इंदौर से जाके जो ब्रेन डेड डोनर था उनकी फैमिली से मिलने के बाद उनका लिवर और बाकी ऑर्गन्स निकाले। तो लिवर लेके फिर पूरी टीम इंदौर से ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू भोपाल आए और रात ही में जो मरीज़ था लिवर सिरोसिस का, उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमने उसको नया लिवर लगाया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स और साथ के साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाने में हमारी सहायता की, इन सब का बहुत अहम रोल रहा और पूरा टीम वर्क था जो कि इस ऑपरेशन को एक सफलता दे सका। बिल्कुल। तो सर से बता रहे हैं कि उनकी पूरी टीम थी जिसने ये पूरी तैयारियां करी, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो सर क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि पूरा जो ऑपरेशन था, सर्जरी पार्ट था, वो आप ही के मार्गदर्शन में हो सका है और सही हो सका है। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था, वो सक्सेसफुल ऑपरेशन था। चलिए सर, शुरुआत करते हैं सवालों की। और सबसे पहले मैं लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में समझना चाहूँगी कि क्या है लिवर ट्रांसप्लांट और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी, लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें हम रोगी का जो लिवर डैमेज हो चुका होता है उसका लिवर बॉडी से निकाल के उसकी जगह नया लिवर लगाते हैं। तो इस ऑपरेशन को लिवर प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब रोगी का लिवर जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है और अपना रूटीन काम नहीं करता है। जैसे लिवर के बहुत से अहम भूमिका रहती है बॉडी में कि हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना, हमारी दिनचर्या में हमारी मदद करना, प्रोटीन्स की, फैट्स की जो है लेवल्स मेंटेन करना। तो ये सब चीज़ें जब लिवर ख़राब हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, तब पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तब अकॉर्डिंग टू स्टेज, किस तरह की बीमारी है, क्या स्टेज में है, तब हम पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। तो ये एक ब्रीफ में है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहे हैं। लेकिन अब लिवर ट्रांसप्लांट में जो डैमेज लिवर को रिमूव करके एक नया लिवर लगाया जाता है, इस प्रोसीजर को ही ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये तो उम्मीद करी जा सकती है सर कि जब लिवर बहुत बुरी स्थिति में हो जाए, दयनीय स्थिति कह सकते हैं उसकी, जबकि दवाओं से उपचार ना हो सके, तभी लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो कैंसर भी होते हैं सर लिवर के, क्या उस सिचुएशन में भी ट्रांसप्लांट किया जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, लिवर कैंसर्स भी होते हैं एंड लिवर कैंसर्स बहुत तरह के होते हैं। जो बेसिकली लिवर से उत्पन्न होते हैं कैंसर्स, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की एक अहम भूमिका है। बिकॉज लिवर कैंसर्स में या तो आप ऑपरेशन करते हैं या फिर मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लिवर का कुछ पार्ट निकाल दे रहे हैं या मेडिसिन से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि लिवर सेल्स जो हैं, ऐसे सेल्स जो ट्यूमर सेल्स हैं, पीछे छूट जाएं। तो अगर आप अर्ली स्टेज में, सही स्टेज में कैंसर के साथ एक ट्रांसप्लांट सर्जन की सलाह लेते हैं और आपको फिट पाया जाता है, तो कैंसर के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। बिकॉज इसमें आपका जो लिवर, जिसमें ट्यूमर सेल्स हैं जो कि हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो पूरा लिवर निकाल दिया जाता है और नया लिवर मिलेगा। तो एक तरीके से ये क्यूरेटिव सर्जरी होती है लिवर कैंसर्स के लिए। तो डेफिनेटली लिवर कैंसर्स में भी लिवर ट्रांसप्लांट की बहुत अच्छी स्कोप है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो सर, अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है किसी कैंसर पीड़ित का, तो क्या ये गारंटी होती है कि अब उस लिवर में वापस से कैंसर जैसे जो अवशेष हैं वो नहीं पाए जाएंगे? जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं तो उससे पहले हम प्रॉपर वर्कअप करते हैं। एक देखते हैं कि कैंसर किस स्टेज में है। ऐसा तो नहीं कि लिवर से बाहर सेल्स पाए जा रहे हैं
क्योंकि अगर लिवर से बाहर कैंसर ऑलरेडी फैलना शुरू हो गया है तब उस पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट एडवाइस नहीं करते हैं, बिकॉज उन पेशेंट्स को बहुत जल्दी दोबारा से कैंसर्स बनने के चांसेस रहते हैं। एंड स्पेशली ट्रांसप्लांट के बाद जब इम्यूनिटी और कम हो जाती है तब कैंसर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन अगर पूरा जांच करने पे यही समझ में आए कि कैंसर सिर्फ लिवर तक ही सीमित हैं और अर्ली स्टेज में हैं, तो उन पेशेंट्स में जो है रिज़ल्ट्स जो ये बताते हैं कि उनको 70% पेशेंट्स अपना आराम से 5 इयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। अगर वही पेशेंट्स ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तो शायद उनकी लाइफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर भी हो। तो ऐसे में ये 70% सर्वाइवल रेट है एट 5 इयर्स, ये बहुत ही अच्छा सर्वाइवल रेट माना गया है। देखिए रेकरेंसेस जो हैं, ट्यूमर रेकरेंस होना एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है, लेकिन वो ऑलरेडी हम पेशेंट्स को ऐसे चूज़ करते हैं ताकि हम उस पेशेंट्स को ही ट्रांसप्लांट करें जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर है। बिल्कुल। और सर देखिए कैंसर की तो हमने बात कर ली और कैंसर में ये आपने बताया कि बहुत अच्छा उपचार लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन क्या कोई और ऐसे मरीज़ होते हैं किसी और समस्या के जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांट का, जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को, वो है लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। लिवर सिरोसिस जो हो सकता है बॉडी में हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो, अल्कोहल ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से हो, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो लिवर को लॉन्ग टर्म से डैमेज कर रही हैं। तो इन सब कंडीशंस में लिवर डैमेज हो जाता है, जिसको एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं, या क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स, इनमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ही मोस्टली लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। और सर अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो लिवर ट्रांसप्लांट की क्या प्रोसेस होती है, कुछ थोड़ी जानकारी दे पाएंगे? जी देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट में जैसे पहले एक रोगी हमारे पास सलाह लेने के लिए आता है, तो पहले पेशेंट को ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर पूरा समझाया जाता है कि इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, कि आपका लिवर रिमूव किया जाएगा, उसकी जगह नया लिवर लगाया जाएगा। तो ये प्रोसेस में पहले पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूरी होती है। पेशेंट को एक अपना माइंड ऐसे मेंटेन करना रहता है कि उनको पता हो कि क्या ऑपरेशन वो कराने जा रहे हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट क्या रह सकते हैं। तो पेशेंट माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पेशेंट इस तरीके से कन्विंस हो जाते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तब फिर हम उनका ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप स्टार्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट वर्कअप में ये होता है कि पेशेंट के जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट्स हैं, ऐसे जांचें हैं जो हमें देखनी है कि पेशेंट की पहली बात तो लिवर डैमेज कितना है, दूसरी चीज़ वो ऑपरेशन के लिए फ़िट हैं भी या नहीं। अगर वो लिवर सिरोसिस है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कि वो उनको सर्जरी का रिस्क ही बहुत है कि वो ऑपरेशन सस्टेन ही ना कर पाएँ। और अगर वो सर्जिकली फ़िट हैं, तो तीसरी चीज़ कोई बॉडी में ऐसी इन्फेक्शंस तो नहीं चल रही हैं, बिकॉज बहुत से पेशेंट जो लिवर सिरोसिस से पीड़ित होते हैं उनमें सांस की प्रॉब्लम्स, सांस की इन्फेक्शंस, या पेट में पानी होता है तो उसमें इन्फेक्शंस, या और भी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस चलती होती हैं जिस कारण वो फिट नहीं होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। बिकॉज ट्रांसप्लांट अगर इन्फेक्शंस में किया जाए तो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शंस बढ़ने का रिस्क बहुत रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पहले स्क्रीन करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग में सब कुछ नेगेटिव आता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर सिरोसिस की वजह से हो रही हैं तो उनको पहले ट्रीट किया जाता है। अगर किडनीज़ पे कुछ इश्यूज़ हैं, लंग्स पे कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको हम पहले एड्रेस करते हैं। वो सब चीज़ों को फिट करके पेशेंट को ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए फ़िट करते हैं। उसके बाद हम उनको उनके पूछते हैं कि डोनर कौन हो सकता है। तो अगर उनके पास डोनर है तो उस डोनर का भी वर्कअप किया जाता है, और उसके बाद पेशेंट की लीगल फाइल बनती है जिसको कमेटी बोलते हैं। बिकॉज सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है ये गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं, तो वो कमेटी फाइल होती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसप्लांट प्रेपरेशन में होता है। ये इसमें करीब 3 से 7 दिन लग जाते हैं पूरे प्रक्रिया में। उसके बाद पेशेंट का ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर में पेशेंट का डैमेज लिवर हटा के उसको नया लिवर लगाया जाता है। सर एक बात का जिक्र आपने किया कि पेशेंट से बात की जाती है कि क्या उनके पास कोई डोनर है। अगर पेशेंट के पास कोई डोनर नहीं होता है, इस सिचुएशन में हमें लिवर कहाँ से मिल सकता है ट्रांसप्लांट के लिए? जी, बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने जिक्र किया है। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स के और जो हैं रिलेटिव्स डोनेट करने के लिए रेडी होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स नहीं भी होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि उनके घर में कोई सूटेबल डोनर नहीं है, तो हम उनको ये देखते हैं कि कितना टाइम वो ट्रांसप्लांट तक बिना कॉम्प्लिकेशंस के जी सकते हैं। अगर उनका
ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं कि उनको अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए। तो बीइंग अ डॉक्टर हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करें कि सूटेबल कोई भी अपना लिवर डोनेट करे। और अगर पेशेंट कुछ टाइम वेट कर सकते हैं तो हम, अगर उनके पास डोनर नहीं है तो एक चीज़ ये की जा सकती है कि हम कैडावेरिक लिवर डोनेशन के लिए उनको लिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि हमने अभी जो रिसेंट लास्ट मंथ ट्रांसप्लांट किया था कि वो एक ब्रेन डेड डोनर या कैडावर से हमने लिवर लिया। वो एक पेशेंट जिसका ब्रेन डेड हो चुका था लेकिन बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे थे, तो उनसे हमने वो ऑर्गन्स लेके अपने पेशेंट को ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पेशेंट्स को पहले एक लिस्ट पे रखा जाता है जिसको वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट। ये गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन होती है नोटो, जो इस सब चीज़ को मेंटेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लिवर एलोकेशन होता है। तो अगर किसी पेशेंट के डोनर्स नहीं हैं तो उनको उस लिस्ट पे हम फिट करने के बाद लिस्ट पे एनलिस्ट कर देते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही उनके प्रायोरिटी और नंबर के अकॉर्डिंग उनको ऑर्गन एलोकेशन होता है। बिल्कुल सर, एक बात का जिक्र तो आपने कर दिया कि ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट क्या होता है, जिनका ब्रेन डेड हो जाता है और सारे ऑर्गन्स काम करते हैं उनका किया जाता है, लेकिन लिविंग डोनर कौन होते हैं, क्या होता है, वो समझना चाहेंगे। जी, तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम जो लिवर है वो पेशेंट के रिलेटिव्स से लेते हैं। तो पेशेंट के रिलेटिव्स अपना लिवर का एक पार्ट देते हैं, पूरा लिवर नहीं उनसे लिया जाता, बिकॉज उनको भी अपनी लाइफ मेंटेन करनी है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बार बार रीजनरेट कर जाता है। तो अगर हम लिवर को अराउंड 30% तक भी छोड़ दें तो वो पूरा विद इन 3 मंथ्स अराउंड 100% बन जाता है डोनर्स में। तो इस लिवर की हम खासियत को यूज़ करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट में। तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो पेशेंट के ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं और जो 18 से 55 साल की एज के सब ग्रुप में आते हैं और उन्हें कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, या वो किसी और बीमारी से पीड़ित नहीं है जिस कारण वो मेडिसिन ले रहे हों, तो उनका स्क्रीनिंग हम करके पूरी फिटनेस देख के उनसे हम लिवर का पार्ट ले सकते हैं। करीब 60 to 70% लिवर उनका लिया जाता है और फिर पेशेंट का ऑपरेशन करके उनका डैमेज लिवर निकाल के जो उनके रिलेटिव का पेशेंट का लिवर का पार्ट है वो रोगी को दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें डोनर्स का पूरा लिवर नहीं लिया जाता और डोनर्स का लिवर रीजनरेट हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने एक बात कही कि थोड़ा सा जो हिस्सा है लिवर का वो निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है जो भी बीमार होता है, मरीज होता है, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में वो जो डोनेट कर रहा है लिवर, उसके लिए ये सिचुएशन हानिकारक हो सकती है? क्योंकि अगर लिवर रीजनरेशन की हम बात कर रहे हैं तो क्या कोई विशेष प्रक्रिया होती है शरीर में जिससे वो रीजनरेट होता है, खान पान की व्यवस्था, या आपसे समझना चाहेंगे? जी देखिए, लिवर रीजनरेशन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बॉडी मेटाबॉलिज्म कैसी है, रोगी डोनर फिट हैं या नहीं है। इसी चीज़ के लिए हम पहले डोनर्स को प्रॉपर फिटनेस देख के ही ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। तो जो भी पेशेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हों तो हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। और डोनर्स के लिए ये ऑपरेशन बहुत ही सेफ़ होता है। मोर देन 99% डोनर सेफ्टी इस ऑपरेशन की है और सभी डोनर्स का लिवर रीजनरेट कर जाता है। कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इनिशियल 7 to 10 डेज़ में होती हैं, वो मेडिकली या सर्जिकली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और डोनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे रूटीन दिनचर्या में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। बस एक शरीर पे निशान रहता है ऑपरेशन का, वो रहता है, और अदरवाइज़ उनको अपनी नॉर्मल लाइफ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। डोनर्स को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि अगर हमने अपने लिवर का कुछ हिस्सा दिया मरीज को तो हमारी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, हम कहीं बीमार ना हो जाएं। तो डॉक्टर ने इस बात को साफ कर दिया है कि कोई समस्या नहीं आती है जो ट्रांसप्लांट करवाता है, यानी कि जो डोनर होता है। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, अगर बात करें ट्रांसप्लांट की तो भगवान ना करे ऐसी कभी सिचुएशन आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो, कितना सफल हम मान सकते हैं ट्रांसप्लांट को? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, ऑपरेशन वैसे 90 to 95% सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होते हैं और ये बहुत ही अच्छा फिगर है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी जो हमें ये देखनी है कि कितना जल्दी लिवर सिरोसिस से पीड़ित जो पेशेंट है
वो कितना जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है। अगर लिवर सिरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो चुकी हैं बॉडी में, किडनीज पे असर आ चुका है, लंग्स में कुछ इन्फेक्शंस चल रही हैं, पेट में इन्फेक्शंस चल रही हैं और दिमाग पे अगर असर आ रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ें होती हैं लिवर सिरोसिस में। अगर ये सब जो लिवर की प्रॉब्लम है वो मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम बन चुकी है, तो वैसे पेशेंट्स में ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहते। लेकिन अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तब रिस्क ज़्यादा है, ट्रांसप्लांट कराते हैं तब भी रिस्क तो है, लेकिन रिस्क ना ट्रांसप्लांट कराने से कम है। तो इसलिए ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट उन पेशेंट्स में थोड़ा कम रहता है जिनकी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स लिवर सिरोसिस के अर्ली मेडिकल एडवाइस लेके, ट्रांसप्लांट सर्जन की एडवाइस लेके ट्रांसप्लांट कंसिडर करते हैं, तो उन पेशेंट में रिजल्ट्स बहुत फेवरेबल और अच्छे रहते हैं। सर, रिस्क का जिक्र किया है आपने, लिवर ट्रांसप्लांट से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो इनिशियल 7-10 डेज़ होते हैं उसमें रिस्क रहता है कि जो बिकॉज लिवर एक वैस्कुलर सर्जरी है जिसमें बहुत सी नसों को जोड़ा जाता है जो लिवर में ब्लड लेके जाती हैं या लिवर से ब्लड हार्ट को पहुंचाती हैं। तो वो सब नसों में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, क्लॉटिंग होने का रिस्क रहता है, जिस कारण लिवर के फंक्शंस पे असर आ सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो ये इनिशियल 7 या 10 डेज़ में मैनिफेस्ट करती हैं। ये इनिशियल पीरियड के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने वो होती हैं लिवर रिजेक्शन की। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट का शरीर है वो नया जो ऑर्गन बॉडी में गया है उसको रिजेक्ट करने लगता है, बिकॉज वो अपने बॉडी का अपना अंग नहीं होता। तो बॉडी की एक टेंडेंसी रहती है कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर बॉडी में है उसको रिजेक्ट करने की, उसको ख़त्म करने की। तो ऐसे कंडीशन में फिर नया ऑर्गन रिजेक्शन में जा सकता है, जिसके लिए हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशंस पे रखना पड़ता है, जिसमें कि पेशेंट की इम्यूनिटी को हम लो रखते हैं ताकि बॉडी उस नए ऑर्गन को एक्सेप्ट करे। जो इनिशियल 3 मंथ्स हैं उसमें ये मेडिसिन ज़्यादा देनी पड़ती हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये मेडिसिन की डोज भी कम हो जाती है और पेशेंट को यूजुअली 1 टैबलेट सुबह और 1 शाम में खानी होती है। इस पर पेशेंट अपनी लाइफ मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर ये मेडिसिन देने से इम्यूनिटी कम हो रही है तो इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। तो ये सब मेन प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स फेस करते हैं और हम इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। बिल्कुल सर, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, राकेश जैन, दमोह से हैं, ये जुड़ गए हैं। राकेश, आपके जो भी सवाल हों आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सर नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि फैटी लीवर यदि बताया गया है किसी डॉक्टर ने मुझे जी, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है अभी जी, लेकिन क्या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना जरूरी है या खाने पीने से कंट्रोल हो सकता है? देखिए फैटी लिवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स से ही बनती है। इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी लाइफ में से लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वेट लूज़ करेंगे और अपने जो है डाइट में आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे, मोस्टली प्रोटीन्स खाएंगे और बैलेंस डाइट लेंगे, तो इसमें आपका फैटी लिवर जो है वो हो सकता है उसका जो ग्रेड है वो कम हो जाए और शायद ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ हमारे खाने पीने से और लाइफ से जुड़ी हुई है। इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन ई जैसे है वो लिवर को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसी चीज़ें आप डॉक्टरी सलाह के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल, तो राकेश मुझे लगता है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी। डॉक्टर, मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह से आप लिवर ट्रांसप्लांट की तमाम जानकारियां दे रहे हैं, इस केस में अगर देखा जाए कि लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके बाद मरीज अपनी सामान्य जिंदगी जी सकता है या ऑपरेशन के अगले दिन से ही सब कुछ? जी, तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ को करीब 2 से 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, जब तक बॉडी पूरी तरीके से नए ऑर्गन को एक्सेप्ट न कर ले। उसके बाद हम पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं तो करीब 3 महीने तक इतनी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, बिकॉज उन 3 महीने में ऐसी मेडिसिन चलती है जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत रहता है। तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप घर में रहें, सब काम करें, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर से भी और फ्रेंड्स से भी आप ना मिलें, बाहर ना निकलें, सिर्फ हॉस्पिटल अगर आना है तो जाएं। ये प्रिकॉशंस आपको इनिशियल 3 मंथ्स में लेनी पड़ती हैं, बिकॉज इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं, तब आपकी मेडिसिन भी कम हो जाएंगी
और धीरे धीरे 1 ईयर के बाद तो मेडिसिन बहुत कम हो जाती हैं। तो 3 मंथ्स टू 1 ईयर आप बाहर जा सकते हैं, बट स्टिल प्रिकॉशंस के साथ। तो ये आप मान सकते हैं कि 3 महीने के बाद आप रूटीन अपने जो सभी काम हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, एक सबसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। और 1 साल के बाद आप इन चीज़ों को बस ध्यान में रखना है और आप नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला के माना जाए तो पूरा 1 साल आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। तो समय कम है डॉक्टर, इसलिए फ़िलहाल इस चर्चा में विराम लगाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो आज डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता से लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी साझा की है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी लिवर की बीमारी से परेशान हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।